नमस्कार दोस्तों, हिंदी कोट्स लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप दुनिया के सभी महान लोगों के विचारों को सुन सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर एक महान जीवन की नींव रख सकते हैं। इस चैनल पर हम 1000 से भी ज्यादा महान लोगों के महान विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य आपके जीवन को बेहतर बनाना है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के महान विचारों को जानेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 15 जनवरी 1929 को अटलांटा, अमेरिका में हुआ था और 4 अप्रैल 1968 को उनकी हत्या कर दी गई थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक अमेरिकी बैप्टिस्ट मंत्री और कार्यकर्ता थे जो 1955 से 1968 में उनकी हत्या तक नागरिक अधिकार आंदोलन में सबसे अधिक दिखाई देने वाले प्रवक्ता और नेता बने। उन्होंने 1963 में वाशिंगटन पर मार्च सहित दक्षिणी ईसाई नेतृत्व सम्मेलन के प्रमुख के रूप में कई शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। उनके प्रयत्नों से अमेरिका में नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में प्रगति हुई। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में नीग्रो समुदाय के प्रति होने वाले भेदभाव के विरुद्ध सफल अहिंसात्मक आंदोलन का संचालन किया। इसलिए उन्हें आज मानव अधिकारों के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। 2 चर्चों ने उनको संत के रूप में भी मान्यता प्रदान की है। आशा है कि इस महान व्यक्ति के विचारों को सुनकर आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ पाएंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनमोल विचार, भाग 3। हमें न केवल युद्ध के नकारात्मक निष्कासन पर बल्कि शांति की सकारात्मक पुष्टि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह सच हो सकता है कि कानून एक आदमी को मुझसे प्यार नहीं करने दे सकता, लेकिन यह उसे मुझे मारने से रोक सकता है, और मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी कटुता के प्रलोभन के आगे न झुकें। यदि मैं इस व्यक्ति की सहायता करना बंद कर दूं, तो मेरा क्या होगा? अगर मैं इस आदमी की मदद करने के लिए नहीं रुका, तो उसका क्या होगा? एक अधिकार में देरी एक अधिकार से वंचित है। हमें क्षमा करने की क्षमता को विकसित और बनाए रखना चाहिए। जो क्षमा करने की शक्ति से रहित है, वह प्रेम करने की शक्ति से रहित है। हम में से सबसे बुरे में कुछ अच्छा है और हम में से कुछ में बुराई है। जब हमें इसका पता चलता है, तो हम अपने शत्रुओं से घृणा करने के लिए कम तत्पर होते हैं। झूठ नहीं जी सकता। यदि शारीरिक मृत्यु वह कीमत है जो मुझे अपने श्वेत भाइयों और बहनों को आत्मा की स्थायी मृत्यु से मुक्त करने के लिए चुकानी होगी, तो इससे अधिक मुक्ति और कुछ नहीं हो सकती। हमें समय का रचनात्मक उपयोग करना चाहिए। परिवर्तन अनिवार्यता के पहिए पर नहीं लुढ़कता, बल्कि निरंतर संघर्ष से आता है। और इसलिए हमें अपनी पीठ सीधी करनी चाहिए और अपनी आजादी के लिए काम करना चाहिए। एक आदमी आपकी सवारी नहीं कर सकता जब तक कि आपकी पीठ मुड़ी हुई न हो। मुझे सत्ता के लिए सत्ता में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी शक्ति में दिलचस्पी है जो नैतिक हो, जो सही हो और जो अच्छी हो। उत्पीड़ित लोग हमेशा के लिए उत्पीड़ित नहीं रह सकते। आजादी की ललक अंततः स्वयं प्रकट होती है। मानव मुक्ति रचनात्मक रूप से कुसमायोजित लोगों के हाथों में है। यह कहना काफी नहीं है कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। इसके लिए शांति और बलिदान से प्यार करना जरूरी है। देखना हमेशा विश्वास नहीं होता है। लगभग हमेशा रचनात्मक समर्पित अल्पसंख्यक ने दुनिया को बेहतर बनाया है।
दूसरे देशों में मैं एक पर्यटक के रूप में जा सकता हूँ, लेकिन भारत में मैं एक तीर्थयात्री के रूप में आता हूँ। नीग्रो को अपने डर से मुक्त करने के लिए गोरे आदमी की जरूरत है। गोरे आदमी को अपने अपराध बोध से मुक्त करने के लिए नीग्रो की जरूरत है। बुराई की श्रृंखला प्रतिक्रिया। नफरत से नफरत पैदा करना और युद्ध पैदा करने वाले युद्ध को तोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा हम विनाश के अंधेरे रसातल में गिर जाएंगे। आपके जीवन का जो भी काम है उसे अच्छे से करें। एक आदमी को अपना काम इतनी अच्छी तरह से करना चाहिए कि जीवित, मृत और अजन्मे लोग इसे बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। अहिंसा का अर्थ न केवल बाहरी शारीरिक हिंसा बल्कि आत्मा की आंतरिक हिंसा से भी बचना है। आप न केवल एक आदमी को गोली मारने से इनकार करते हैं, बल्कि आप उससे नफरत करने से भी इनकार करते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें वापस जाना होगा और उन अनमोल मूल्यों को फिर से खोजना होगा। सभी वास्तविकता नैतिक नींव पर टिकी हुई है और सभी वास्तविकता का आध्यात्मिक नियंत्रण है। जो प्रत्यक्ष रूप से एक को प्रभावित करता है वह सभी को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मैं वह कभी नहीं हो सकता जो मुझे होना चाहिए जब तक कि तुम वह नहीं हो जो तुम्हें होना चाहिए। यह वास्तविकता की परस्पर संबंधित संरचना है। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को एक ऐसी स्थिति लेनी चाहिए जो न तो सुरक्षित हो, न राजनीतिक हो, न ही लोकप्रिय हो, लेकिन उसे इसे अवश्य ही लेना चाहिए क्योंकि यह सही है। सिस्टम नियमों को नहीं बदलेगा, इसलिए हमें सिस्टम को बदलना होगा। एक आदमी मर जाता है जब वह उसके लिए खड़े होने से इनकार करता है जो सही है। एक आदमी मर जाता है जब वह न्याय के लिए खड़े होने से इनकार करता है। एक आदमी की मृत्यु तब होती है जब वह उसके लिए एक स्टैंड लेने से इनकार कर देता है जो सच है। इतिहास को यह दर्ज करना होगा कि सामाजिक परिवर्तन के इस दौर की सबसे बड़ी त्रासदी बुरे लोगों की तेज आवाज नहीं थी, बल्कि अच्छे लोगों की भयावह चुप्पी थी। वह जो निष्क्रिय रूप से बुराई को स्वीकार करता है वह इसमें उतना ही शामिल होता है जितना कि वह जो इसे करने में मदद करता है। जो बिना विरोध किए बुराई को स्वीकार करता है वह वास्तव में उसका सहयोग कर रहा है। मैं एक ऐसे दिन की ओर देखता हूं जब लोगों को उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र की सामग्री से आंका जाएगा। इस वीडियो के अन्य सभी भागों को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।